हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीवीएस एक्सप्लेनेशन पर। कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड पर हमें दिखाया जाता है कि जब राजवीर करण से इस बात पर बहस करता है कि क्यों उसने उसे खून दिया, तो करण गुस्से में उसे बता देता है कि वो उसका बेटा है। तो क्या होता है राजवीर का रिएक्शन जानने के लिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में काव्या सैड हुई होती है क्योंकि वरुण ने उसको डांटा था और ये कहा था कि लगता है काव्या को उस पर और उसके रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सनाया उसे बुलाती है तो वो अपने आंसू पोंछ लेती है। सनाया काव्या से पूछती है कि क्या उसने पलकी और राजवीर को कहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को बिना बताए ही हॉस्पिटल आ गए थे और उनकी मम्मी उन पर गुस्सा हो रही है। उतने में वहाँ पर राजवीर और पलकी दोनों आ जाते हैं और राजवीर बाकी लोगों को घर वापस जाकर बाद में कॉल करने का बोलकर जल्दी जल्दी कहीं निकल जाता है। जब सनाया पलकी से राजवीर के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि राजवीर को सबूत मिल गया है। तभी वो काव्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे उसके परेशानी की वजह पूछती है। पहले तो काव्या बात को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पलकी के बार बार पूछने पर वरुण और उसके बीच जो कुछ हुआ था वो बता देती है। पलकी उसको परेशान ना होने के लिए कहती है और बोलती है कि शायद वरुण परेशान होगा या कोई ऑफिस का टेंशन लिए हुए होगा तो डांट दिया होगा। इतना कहकर पलकी और सनाया वहाँ से जाने लगते हैं। पलकी बाद में ये सोचती है कि भले ही उसने काव्या का दिल रखने के लिए ये सब बोला था, लेकिन जरूर वरुण काव्या से कुछ छुपा रहा है। दूसरी ओर राजवीर अपनी गाड़ी लेकर प्रदीप के घर के पास पहुँचता है, लेकिन प्रदीप उसे देखते ही भागने लगता है। फिर राजवीर उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो उसे मारने क्यों आया था। प्रदीप अनजान बनने की कोशिश करता है तो राजवीर उसे बताता है कि उसने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है। फिर भी प्रदीप कुछ न बताने पर वो उसे पीटने लगता है। थोड़ी बहुत पिटाई के बाद प्रदीप बताता है कि वो नहीं बल्कि अंशुमन उसे मारना चाहता है, क्योंकि अब राजवीर उसके लिए काम नहीं करता, इसलिए वो उसका दुश्मन बन गया है। प्रदीप ये भी बताता है कि वो सिर्फ एक डिटेक्टिव है और वो राजवीर का सच भी जानता है कि वो करण और प्रीता का बेटा है। इतना कहकर प्रदीप वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंशुमन वहाँ साइड से सब कुछ सुन लेता है और जब राजवीर उसे देख लेता है तो वो राजवीर को तरह तरह की बातें बोलकर करण के खिलाफ उसे भड़काकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच करण प्रीता को घर छोड़ देता है और उसे अंदर जाने का बोलकर खुद भी जाने लगता है। बल्कि दरवाजा खोलकर बोलती है कि वो उनका ही इंतजार कर रही थी। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ अंशुमन शौर्य से मिलने आया होता है। अंशुमन शौर्य से कहता है कि वो केस वापस ले सकता है, लेकिन बदले में उसे उसको कुछ देना होगा। शौर्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि क्या प्रीता उससे मिलने आई थी। अंशुमन कहता है कि हाँ, प्रीता उससे मिलने आई थी। फिर उसके बाद करण भी उससे मिलने आया था और उसे मारा भी था। वो सूर्या को धमकी देता है कि इसके लिए वो करण के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर सकता है। ये सुनकर वो अंशुमन को पीटने लगता है। फिर कांस्टेबल अंशुमन को सूर्या से छुड़ाकर सूर्या को अंदर ले जाते हैं। कांस्टेबल वापस आकर अंशुमन को बताता है कि इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रीता के घर पर, जहाँ प्रीता पलकी से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। वो प्रीता को वरुण और काव्या के बीच जो कुछ हुआ था सब कुछ बता देती है। पलकी प्रीता से कहती है कि उसे लगता है वरुण काव्या से कुछ न कुछ छुपा रहा है। दूसरी ओर राजवीर को अंशुमन की बात याद आती है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो करण के घर की तरफ कार लेकर निकल जाता है। वो करण से मिलकर उसे कहने लगता है कि करण की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और बोलता है कि करण उसे खून इसलिए दिया ताकि वो उसे मैनिपुलेट कर सके। करण से ये सब देखा नहीं जाता है तो वो राजवीर से बोल देता है कि वो उसका ही बेटा है और इसलिए उसने राजवीर को खून दिया था, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी ओर हमें वरुण का घर दिखाया जाता है, जहां रोमा वरुण को आलिया के साथ बाहर घूमने की वजह से डांट रही होती है। रोमा वरुण को कहती है कि उसे काव्या पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, हो सकता है कि काव्या उससे गुस्सा होकर रिश्ता तोड़ दे। रोमा वरुण से काव्या को कॉल करके उससे माफी मांगने के लिए कहती है। दूसरी तरफ काव्या उसकी और वरुण के फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाती है। उतने में वरुण का कॉल आ जाता है। वरुण काव्या से माफी मांगने लगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। काव्या उसे माफ कर देती है और उसे वार्निंग भी दे देती है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो वो अपने भाइयों को उसकी कंप्लेन कर देगी। वरुण बिजी है बोलकर कॉल कट कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।